Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to PCS Educare। बहुत ही बेहतरीन वीडियो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, खास करके बिहार के एग्जाम के लिहाज से, बीपीएससी का एग्जाम या फिर बीएसएससी का एग्जाम, बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बिहार कृषि रोड मैप पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो हम लोग देखते हैं क्या है, बिहार कृषि रोड मैप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा 2008 से लेकर 2022 तक 15 सालों में टोटल 3 कृषि रोड मैप जारी किए गए हैं। पहला जो था वो 2008 से लेकर 2012 4 साल 5 साल, उसके बाद दूसरा 2012 से 17 5 साल और उसके बाद तीसरा 2017 से 22। ठीक है, तो हर एक 5 साल पर यह रोड मैप बनाया जाता है, कृषि रोड मैप। अब देखते हैं एक एक करके हर एक कृषि रोड मैप में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या रोड मैप क्या होता है। रोड मैप होता है प्लानिंग कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या प्लानिंग होगी और कितना इंप्लीमेंट हुआ, क्या क्या लक्ष्य प्राप्त हुआ, यह सब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला कृषि रोड मैप यदि देखें 2008 से 2012 तक, तो उसमें क्या हुआ, कृषि पशुपालन तथा सहकारिता से संबंधित कार्यक्रम मुख्य रूप से इसमें शामिल किए गए थे। 2008 को किसान पंचायत का आयोजन किया गया। 2008 में किसान पंचायत का इसके तहत आयोजन किया गया। किसानों की आमदनी, फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि इसका लक्ष्य था। और चावल एवं आलू के उत्पादन में नालंदा के किसानों ने विश्व कीर्तिमान बनाया, यह इसकी प्रमुख उपलब्धि थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से लेकर 17 तक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो 2017 तक के लिए विस्तृत कार्यक्रम इसमें बनाया गया। 2022 तक के लिए सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए 2022 तक के लिए, और पहले कृषि रोड मैप की तुलना में यह काफी अधिक व्यापक था। ठीक है, तो यह जो है इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलते हैं और देख लेते हैं इन दोनों कृषि रोड मैप्स की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, तो उपलब्धियों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उससे पहले इसको जरा सा मैं मिटा लूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। उपलब्धियों की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके फलस्वरूप राज्य में कृषि विकास क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली। 2012 में चावल, 2013 में गेहूं तथा 2016 में मक्का के उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो कब कृषि कर्मण पुरस्कार किस फसल के लिए दिया गया बिहार को, यह यहाँ पर दिया हुआ है। 2012 में चावल, 2013 में गेहूं और 2016 में मक्का। ठीक है, याद रखिएगा तीनों पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ना, ये केवल पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, या मेंस में भी आप इन पॉइंट्स का उपयोग कर सकते हैं यदि कृषि से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से सारे आंकड़े देखिएगा और पढ़िएगा। 2012 में धान की 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा आलू के 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का विश्व कीर्तिमान बिहार ने बनाया, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चावल, गेहूं तथा मक्का उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई थी। कृषि में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता का विकास बिहार ने किया और फसल, बागवानी के साथ साथ मत्स्य, डेयरी आदि कृषि संबंधित क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो यह था प्रथम और द्वितीय कृषि रोड मैप के दौरान जो उपलब्धि प्राप्त हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं और देखते हैं तृतीय कृषि रोड मैप के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इसके उद्देश्य के बारे में बात करें, जो तृतीय कृषि रोड मैप था उसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो कृषक समुदायों को मजबूती प्रदान करना इसका एक उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में और सुधार करना। ठीक है, विशेषताओं की यदि हम बात करें तो जैविक खेती के साथ उत्पादन बढ़ाने पर इसमें जोर दिया गया। उसके अलावा हर भारतीय की थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो यह पूछा जा सकता है कि हर भारतीय की थाली में एक बिहारी व्यंजन हो, ऐसा लक्ष्य किस कृषि रोड मैप में रखा गया था, तो तीसरे में रखा गया था। नेक्स्ट 1.54 लाख रुपए राशि का आवंटन किया गया। ठीक है, 1.54 लाख करोड़ होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया। कुल 12 विभागों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गंगा नदी के किनारे वाले जिलों में जैविक गलियारा का निर्माण किया गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए 500 मेगावाट बिजली नेटवर्क के विकास का लक्ष्य रखा गया। ठीक है,
उसके अलावा यदि हम लोग देखें तो आगे थोड़ा सा और इसको मिटा दूं तो आगे हम लोग देख सकते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो अग्रिम खरीद के लिए योजना बनाई गई। इसके अलावा 2022 तक हरित आवरण बढ़ा करके 17% करना लक्ष्य रखा गया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, 2022 तक हरित आवरण को बढ़ा करके 17% करना इसका लक्ष्य है तृतीय कृषि रोड मैप का, ये पूछा जा सकता है। 2022 तक भंडारण क्षमता कितना बढ़ाना है, 28.28 लाख मीट्रिक टन करना इसका लक्ष्य है, यह भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तालाब के चारों ओर सौर पैनल लगाने की योजना और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना, यह जो है इसके उद्देश्य और विशेषताओं में शामिल है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी उपलब्धियां क्या रही। तृतीय जो कृषि रोड मैप था उसकी उपलब्धियां क्या रही वो जरा सा देख लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 2012 से राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ठीक है, 3 के बारे में हम लोगों ने देखा, आगे और भी हम लोग देखेंगे। 2016-17 से 2020-21 में कृषि के प्राथमिक क्षेत्र में 2.1% की वृद्धि दर्ज हुई। ठीक है, तो यह लेटेस्ट आंकड़ा है, याद रखिएगा। 2019-20 में फसल सघनता 144% हो गई। 2018-19 में फसल खाद्यान्न उत्पादन 16.31 लाख टन हो गया, यह भी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन 17.95 लाख टन हो गया, यह भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। यह सब आंकड़े लेटेस्ट है तो आपको याद रखना चाहिए। गंगा किनारे के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर निर्माण का कार्य शुरू किया गया। कितने जिलों में, तो 13 जिलों में, यह आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के जर्दालू आम एवं मखाना उत्पादन को जीआई टैग दिया गया। तो किसको किसको, जर्दालू आम और मखाना को, ठीक है, यह दोनों को जीआई टैग दिया गया। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार में कृषि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको मैं मिटा दूं, ओके, उसके बाद चलते हैं और देखते हैं बिहार में कृषि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए बिहार में लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर भूमि में 79.46 लाख हेक्टेयर की भूमि जो है वो कृषि योग्य है। तो कितनी भूमि कृषि योग्य है, यह आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए। 74% लोग आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है बिहार में। तो 74% लोग अपनी आजीविका के लिए बिहार में कृषि पर निर्भर है, याद रखिएगा। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का लगभग 19% योगदान है, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आपको याद रखना चाहिए। और राज्य के जीडीपी में पशुधन का कितना योगदान है, 6% योगदान है। तो ये जो कुछ प्रमुख पॉइंट्स थे आपके किसके बारे में, कृषि रोड मैप के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया, बिहार कृषि रोड मैप के बारे में। आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण वीडियो इसी तरह के लाते रहेंगे, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको वीडियो चाहिए वो आप ऑन डिमांड हमसे मांग सकते हैं कमेंट में लिख करके, तो कमेंट जरूर करते रहिए। ठीक है, इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर करता हूं समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।